मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर दो ऐसे नए टॉपिक के साथ जो बिल्कुल ही मुनफरिद हैं, यगाना हैं, बिल्कुल ही तने तनहा हैं और उर्दू गज़ल में या उर्दू शायरी में इनका एक मुनफरिद नाम है। इनसे सवालात भी बनते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के पहले यूनिट में इन दोनों को गज़ल की यूनिट में इन दोनों को शामिल भी किया गया है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यास यगाना चंगेज़ी के बारे में। किसके बारे में? यास यगाना चंगेज़ी और दूसरे शायर हमारे हैं मजरूह सुल्तानपुरी। तो इन दोनों पर हमने नोट्स बना करके तैयार किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक बने रहें। 15 सवालात पर मुश्तमिल हमने एक ऐसा प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया है आज के इस वीडियो लेक्चर में कि जो आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और इसी तरह से अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, कमेंट का आपके इंतजार रहेगा। मेरी कोशिश है बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला है यूपी टीजीटी के सिलसिले में। यूपी टीजीटी की तैयारी करवा करके इंशाल्लाह पूरी तरह से तैयारी करवाऊंगा, एक एक टॉपिक को कवर करूंगा और जितना भी मुमकिन हो सके प्रैक्टिस भी उसके से करवाऊंगा, क्योंकि 125 सवालात पर मुश्तमिल वो जो एग्जाम होगा यूपी टीजीटी के सिलेक्शन का वो टोटल उर्दू का है। तो इस तरह से तैयारी करने में हमारे लिए बेहद आसानी होगी। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और यगाना चंगेज़ी पर गुफ्तगू करते हैं। ये मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी, इनका नाम जो मशहूर है, इनका असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। वाजिद हुसैन नाम इनका है। अब वाजिद अली शाह से इनका थोड़ा सा ताल्लुक भी है, वाजिद अली शाह से। और ये चूँकि नवाब सिफत के इंसान थे, बिल्कुल यगाना थे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त चंगेज़ सिफत का, चंगेज़ जैसी तबीयत के अपने आप को कहते भी थे। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी बड़ी कंट्रोवर्सी की शिकार रही और बहुत ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी रही। उर्दू में शायद अकेला ऐसा बंदा है जिसने अकेले ही तने तनहा तमाम अदीबों और शायरों को एक तरफ और अकेले तने तनहा इन्होंने मुकाबला किया, बिल्कुल नए रुख को अख्तियार करके। तो हम देखेंगे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन इनका असल नाम था। यास यगाना चंगेज़ी, यास यगाना चंगेज़ी, 3 नाम अलग से इन्होंने लगाए। पहले यास तखल्लुस रखते थे, 1927 में चेंज कर दिया, यगाना तखल्लुस अख्तियार किया। उसके पीछे की कहानी बताएंगे क्यों हम ये इन्होंने चेंज किया और चंगेज़ी क्यों नाम इन्होंने अख्तियार किया, ये भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। 1932 में चंगेज़ी अख्तियार किया था। 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। अब पटना में पैदा हुए, कलकत्ता में गए, इलाहाबाद होते हुए सारे रास्ते अख्तियार करते हुए लखनऊ में कैसे आके बस गए और लखनऊ में क्या क्या गुल खिलाए, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। 4 फरवरी 1956 ईस्वी में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। लखनऊ में ही इनकी शादी भी हुई थी 1913 में। आगे बात करते हैं 1903 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस पास किया था। बस थोड़ी से जो एंट्रेंस मतलब 8वीं क्लास तक पढ़ाई इन्होंने की थी और अंग्रेजी मीडियम से की थी। उसके बाद पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी। तालीम यहीं पर ख़त्म करके 1904 में वो कलकत्ता गए थे तलाश माश के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वाजिद अली शाह का जो ख़ानदान रहता था, कुंबा रहता था, उनकी औलाद जो वहाँ पे बची हुई थी, उसमें शहजादा मिर्ज़ा मुकीम के जो ये अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। बाद में सारे वो शहजादे इनसे जुड़ गए थे। कुछ दिनों तक वहाँ पर रहे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो पटना वापस आए, यहाँ पे भी सही नहीं हुआ। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने 1905 में लगभग पटना उन्होंने तर्क कर दिया। 1905 में पटना छोड़ करके चले गए। रास्ते में वो बहुत सारे जगहों पे रुके भी, इलाहाबाद भी रुके, बनारस भी रुके। लेकिन 1906 ईस्वी में चलते चलते वो लखनऊ पहुँच गए, ठीक है। लखनऊ पहुँच गए और वहीं पर इन्होंने बाकायदा फिर अपनी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारी थी, लखनऊ में ही। 1913 में लखनऊ में शादी की थी। शायरी में उन्होंने शाद अजीमाबादी से उन्होंने इस्लाह सुखन ली थी। शाद अजीमाबाद उनके पटना यानी हमवतन थे, ठीक है। तो इसलिए शाद अजीमाबादी को ही इन्होंने अपने उस्ताद सुखन माना था। 1914 ईस्वी में सबसे पहले इनका शेरी मजमुआ शाया हुआ नश्तर यास के नाम से। नश्तर यास के नाम से इनका पहला शेरी मजमुआ शाया हुआ था और उस शेरी मजमुए में इन्होंने अपने आप को खाक पाए आतिश और आतिश परस्त कहा। आतिश परस्त
परस्त। अब आतिश परस्त ये वही आतिश हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो लखनऊ के सबसे बड़े शायरों में से एक हैं और लखनऊ के दबिस्तान के बुनियाद रखने वाले शायरों में आतिश और नासिक का जो नाम आता है वही है। अब इसके पीछे की एक कहानी है दोस्तों, बहुत दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहानी ये है कि ये लखनऊ वाले उस वक्त जो थे 1913-14 में, या उस वक्त के जो मुशायरे हुआ करते थे, तो गालिब या मीर के जो शायरी गज़ल होती थी, गालिब और मीर की गज़लों से ये तरह निकालते थे, यानी एक मिसरा ले लेते थे और उसी रंग में, उसी लय में और उसी जो है गज़ल की जो एक शेरियात थी, वही सारी शेरियात को इख्तियार करके वो शायरी करते थे। तो यास यगाना चंगेज़ी को ये चीज़ ज़रा नागवार गुजरी। उन्होंने कहा भाई शायरी में कुछ नई होनी चाहिए, तजुर्बे नए होने चाहिए, चीज़ें नई होनी चाहिए, भले से आपके मदामीन वही हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब नयापन तो कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए। वही क्लासिकी एक ढर्रा ले लिया आप लोगों ने इख्तियार, और लखनऊ वाले उसको चेंज करने पर राज़ी नहीं थे। तो इस तरह से लखनऊ वालों की मुखालिफत में, ठीक है, अहले लखनऊ की मुखालिफत में इन्होंने 1914 में जब नश्तर यास अपना शेरी मजमुआ शाये किया तो उसमें उन्होंने खाक पाए आतिश लिखा और आतिश परस्त कहा। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं गालिब या मीर को फॉलो नहीं करूंगा, खुसूसन गालिब को तो बिल्कुल ही नहीं फॉलो करूंगा, उससे अच्छा है कि आतिश परस्त अपने आप को बना लिया जाए। तो इसके पीछे की ये कहानी है। अब उसके पीछे ज़बरदस्त एक वावेला मचा और इस तरह से उस वक्त के मुशायरों में यगाना के ऊपर होटिंग की गई, बाकायदा उनको मतलब बाइकआउट किया गया, मुशायरों में बुला करके बेइज्जत किया गया, ये सिलसिला चल निकला, ठीक है। और उसके रूह रवा कौन थे? सफ़ी लखनवी और अजीज़ लखनवी, ये दोनों लोग वही लोग हैं दोस्तों। मसूद हसन रिजवी अदीब ने जो हमारी शायरी नामी किताब लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? हमारी शायरी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपको ये जो फोटो देख लीजिए इस किताब को। उन्होंने मसूद हसन रिजवी अदीब ने जो लिखा है, ये मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में ये किताब लिखी है। और इस किताब में ज़्यादा शेर आप लोगों को जो मिलेंगे वो सफ़ी लखनवी, अजीज़ लखनवी की कोटेशन मिलेंगे, ज़्यादा उनके अशार मौजूद हैं मिसाल के तौर पर जो उन्होंने दिया है। तो यही दोनों सफ़ी लखनवी, अजीज़ लखनवी इनके मुखालिफत में थे और उनकी जो जमात थी वो यगाना चंगेज़ी की मुखालिफत में खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ती चली गई और 1900 अब आगे हम देखते हैं, फिर आगे उसकी कड़ियाँ मिलाएंगे, वाक़यात की कड़ियाँ जो है मिलाते चले जाएंगे। 1924 में वो इटावा गए थे, इटावा मुलाजमत के लिए गए थे, वहाँ पे इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने मुलाजमत की। उसके वहीं से रिसाला सहीफ़ा भी जारी किया था यगाना चंगेज़ी ने, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं जारी रह सका। इसके बाद इटावा से वो अलीगढ़ में गए। अलीगढ़ गए तो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट नामी जो रसाला शाये होता था उसमें उनको नौकरी मिल गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों तक वहाँ पे रहे, फिर वहाँ से वापस आकर के लखनऊ आ गए थे। 1927 ईस्वी में वो यगाना उन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया और यास तखल्लुस छोड़ दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि अपने एक दोस्त के घर पे ये गए थे और चांद रात थी, वो चांद रात थी, वो लोग बच्चे और सारे लोग चांद देख रहे थे। इतने में एक बच्चे ने कहा कि पापा नीचे यगाना चंगेज़ी, यास मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास चंगेज़ी आए हैं, यास आए हैं। उस वक्त चंगेज़ी भी नहीं थे, यगाना भी नहीं थे, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन आए हैं, आपके दोस्त आए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा चांद देख लिए हो, अब यास का चेहरा मत देखना। तो ये चीज़ें जो यास ने सुना, यास यगाना चंगेज़ी ने सुना, तो अपने तखल्लुस को वहीं पर तर्क कर दिया और वहाँ से तखल्लुस एक यगाना इख्तियार किया, बिल्कुल ही यूनिक सा तखल्लुस इख्तियार किया। और उसी साल फिर उन्होंने आयात विजदानी को शाये किया, और लाहौर का सफ़र भी 1927 में उन्होंने किया था। किसके साथ? जिगर और असगर के साथ लाहौर में गए थे, वहाँ एकेडमी में जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा उनका बना नहीं और वापस आ गए। तबीयत चूँकि उनकी ज़्यादा जो माहौल को या आबो हवा को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ लखनऊ उनका अच्छा लग रहा था, लखनऊ में उनकी तबीयत सही रहती थी, इसलिए वापस आकर के लखनऊ में फिर बस गए थे। 1932 ईस्वी में उन्होंने अपने नाम के साथ चंगेज़ी अख्तियार लगाया। चंगेज़ी क्यों लगाया? क्योंकि वो कहते थे कि मुझे मैं चंगेज़ खां की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और उसकी औलाद हूँ मैं, इस तरह से सारी चीज़ें वो करते थे। और 1933 में उन्होंने 205 रुबाइयों का जो मजमुआ शाये किया था अपना तराना के नाम से, उसकी निस्बत भी, उसका इंतसाब भी उन्होंने चंगेज़ खां के नाम से कर। चंगेज़ खां वही जो है मशहूर जो ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है और जो मतलब हलाकत के लिए और तहलका के लिए सारे मशहूर है, और इस तरह से इतिहास में उसको चंगेज़ खां, चंगेज़ डाकू के नाम से जो माना गया है, ठीक है। तो वो ये उससे मुतासिर थे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इसकी तबीयत कैसी थी यास यगाना चंगेज़ी की। 1934 में उन्होंने गालिब शिकन नामी रसाला लिखा था।
गालिब की मुखालिफत में वो बहुत ज़्यादा आ गए थे। 1927-28 में उनको इसी जो कुछ रुबाइयाँ उन्होंने गालिब की मुखालिफत में लिखी थी। कुछ रुबाइयाँ वो मज़हब को कुछ ख़िलाफ़ थे, सुन्नी मज़हब के ख़िलाफ़ थे, चूँकि ये शिया मसलक थे, इस्ना अशरी थी, इसलिए कुछ लोग सुन्नी मसलक के लोगों को नागवार गुजरी कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ एक जो माहौल बन गया था, तो कुछ लोगों ने उनको पकड़ करके उनके चेहरे को काला करके और गधे पर बिठा करके पूरे लखनऊ में इनको घुमाया था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यास यगाना चंगेज़ी के साथ लखनऊ वालों का सलूक रहा था। 1934 ईस्वी में गालिब शिकन नामी उन्होंने रिसाला लिखा था। ये मसूद हसन रिजवी अदीब कुछ खतूत लिखे थे गालिब की मुखालिफत में, और कुछ 32 रुबाइयाँ उन्होंने उसमें शामिल करके एक रिसाला इस तरह से शाया कर दिया था। 1947 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी से वो कम्युनिस्ट इदारे से गंजीना नामी रिसाला शाया किया था सरदार जाफरी ने मुरतब करके। ठीक है, सरदार जाफरी ने कम्युनिस्ट इदारा जो था उससे उनका एक शेरी मजमुआ गंजीना शाया किया था 1947 ईस्वी में। इसके अलावा कजकोल इनके बयाज का नाम है, चिराग सुखन ये जो है कवाफी और अरूज पर बहस इसमें है, और शोहरत काजिबा भी एक रिसाला इनका है, छोटा मोटा रिसाला है। तो कुल मिलाकर के ये यगाना चंगेज़ी के बारे में इतनी मालूमात थी दोस्तों। आपको अगर PDF चाहिए तो यहाँ पे कमेंट करके ले सकते हैं, और वहाँ पे क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। बाकी डिटेल में सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मजरूह सुल्तानपुरी देखते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी की जो तारीख़ पैदाइश है दोस्तों, इसमें भी इख्तलाफ है, जाए पैदाइश में भी इख्तलाफ है। इनका नाम था असरारुल हसन खां। असरारुल हसन खां इनका नाम था। असरारुल हक आप लोग याद रखिएगा, मुजाज लखनवी का नाम था। 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी में मजरूह सुल्तानपुरी की वलादत बताई जाती है। आजमगढ़ में कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग सुल्तानपुर में बताते हैं। राशिद अनवर राशिद ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि आजमगढ़ के खित्ता सुल्तानपुर में पैदा हुए। पता नहीं क्या सही है, सुल्तानपुर ज़िला सही है कि क्या है, वह बहरहाल मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से वो मशहूर हैं। 24 मई 2000 में मुंबई में उनका इंतकाल होता। वालिद का नाम मोहम्मद हसन था, सब इंस्पेक्टर थे, यानी शोबा पुलिस से महकमे से इनका ताल्लुक था, आजमगढ़ में तैनात थे, इसलिए इब्तदाई तालीम इनकी आजमगढ़ से हुई मजरूह सुल्तानपुरी की। ठीक है, और तिब्ब की पढ़ाई जो है तिब्बिया कॉलेज लखनऊ से उन्होंने हासिल की थी, और इस तरह से तिब्ब के बाकायदा टांडा में वो उन्होंने अपनी क्लिनिक भी खोली थी, और वहाँ पर एक इश्क का भी जिक्र होता है। इस तरह से टांडा में उस वक्त उनके वालिद साहब के चूंकि तैनाती थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी क्लिनिक खोल ली थी। 1936 ईस्वी से इन्होंने शेरगोई की इब्तिदा की थी, और 3 साल तक रशीद अहमद सिद्दीकी के घर पे जाकर के रहे थे, ताकि शायरी में उनसे इस्लाह ले सकें या उनकी तरबियत हो सके। चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने की इन्होंने कोशिश की थी, वहाँ पर दाखिला नहीं मिल पाया था, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनके टैलेंट को देख करके अपने घर पर 3 साल तक उनको रखा था, ताकि उनकी तरबियत कर सके। जिगर ने भी उनकी तरबियत करने की खूब कोशिश की। तो इस तरह से जिगर मुरादाबादी और रशीद अहमद सिद्दीकी की अहमियत जो है मजरूह सुल्तानपुरी की ज़िंदगी में बेहद है, और अदबी ज़िंदगी में एक तरह से उनके उस्ताद हैं। हालांकि इन्होंने किसी बड़े शायर से इस्लाह सुखन नहीं ली है, लेकिन इन दोनों ने इनकी इस्लाह करने की, इनकी तरबियत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिगर मुरादाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। 1945 ईस्वी में मुंबई में वो मुशायरे में शिरकत करने के लिए गए थे। वहीं पे नौशाद से जो मशहूर मौसीकीकार हैं वो उनसे मुलाकात हुई थी, और पहली फिल्म शाहजहां के लिए उन्होंने उनसे गाने लिखवाए थे। इस तरह से पहली फिल्म उन्होंने 1945 में शाहजहां के लिए लिखा था, गाने लिखे थे। इस तरह से वहाँ से जो फिल्मी करियर उनका शुरू हुआ था, तो 300 से ज़ायद उन्होंने गाने लिखे थे, और बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने लिखे, बहुत ही मशहूर गाने लिखे हैं दोस्तों। इनके फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। ठीक है, और 50 साल तक लगभग उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ करके गाने लिखे थे। 2000 में उनका इंतकाल हुआ था। 1949 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी से चूंकि इनका ताल्लुक था, 1949 में रेलवे के जितने भी मुलाजमीन थे उनके एक हड़ताल हुई थी, और उनका एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसमें पार्टिसिपेशन के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को भी कैद कर लिया गया था, और 1 साल तक वो कैद खाने में रहे थे। 1953 में उनका जो कैद से वापस आए, तो 1953 में उनका पहला शेरी मजमुआ गज़ल के नाम से शाया हुआ। अब गज़ल के आप याद रख सकते हैं दोस्तों, गज़ल चूंकि ये तरक्की पसंद तहरीक के पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गज़लें कही हैं, और गज़ल की शायरी को उन्होंने कहा है, तो तरक्की पसंद तहरीक के गज़ल के नकीब भी इनको कहा जाता है। तो अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से इनका पहला शेरी मजमुआ गज़ल के नाम से शाया हुआ था, गज़ल के नाम से। ठीक है, और उसका मुकदमा जो लिखा था वो सरदार जाफरी ने लिखा था, और काजी अब्दुल गफ्फार ने उसका पेश लफ्ज़ लिखा था। ठीक है दोस्तों, 1991
1991 में उनका दूसरा शेरी मजमुआ मशाले जां लिखा था, शाये हुआ। मशाले जां जो है कि उनका दूसरा शेरी मजमुआ है, नाम से सिर्फ अलग है, बाकी वो सारी चीज़ें पहले शेरी मजमुआ जो गज़ल में थी वही सब हैं। राशिद ने अपनी किताब में यह सारी चीज़ों का जिक्र किया है। 1992 कुछ चीज़ें उन्होंने मिलाई थी, लेकिन ज़्यादातर वही पहला शेरी मजमुआ। 1992 इकबाल सम्मान मिला था, ठीक है दोस्तों, और 2000 में इनका इंतकाल हो गया। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन आंसर का कुछ प्रैक्टिस लगाते हैं दोस्तों, और ताकि आप लोगों को जो थ्योरी है वो याद हो जाए और पिछली जो चीज़ें हैं वो भी याद हो जाए आप लोगों को। पहला सवाल क्या है दोस्तों, यगाना चंगेज़ी का मजमुआ नश्तर-ए यास कब शाये हुआ? 1914, 1915, 1919 या 1991? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? नश्तर-ए यास जो है ये 1914 में शाये हुआ। नश्तर-ए यास में उन्होंने अपने आप को खाक पाए आतिश लिखा और आतिश परस्त कहा, ये सारी चीज़ें अभी मैंने बताई है। दूसरा सवाल क्या है, सुरूद ज़िंदगी के शायर का शेरी मजमुआ है जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी या यगाना चंगेज़ी? तो किसका शेरी मजमुआ है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? तो असगर गोंडवी। असगर गोंडवी के दो शेरी मजमुए निशाते रूह और सुरूद ज़िंदगी, ठीक है, सुरूद ज़िंदगी ये दूसरा शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, किस शायर ने अपने आप को इमामुल गज़ल कहा है? जिगर मुरादाबादी, यगाना चंगेज़ी, हसरत मोहानी या मजरूह सुल्तानपुरी? तो इमामुल गज़ल, रईसुल मुतगज़्ज़लीन या गज़ल के इमाम, इस तरह से 3-4 चीज़ें हैं। रईसुल मुतगज़्ज़लीन जो है जिगर मुरादाबादी को कहा गया, गज़ल का इमाम जो है हसरत मोहानी को कहा गया, और इमामुल गज़ल अपने आप को जो कहते थे वो यगाना चंगेज़ी थे, ठीक है। कौन थे? यगाना चंगेज़ी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? यगाना चंगेज़ी। इनमें से रईसुल मुतगज़्ज़लीन कौन है? अभी मैंने बताया दोस्तों कौन है, जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। अगला सवाल क्या है, शोले तूर जिगर मुरादाबादी का मजमुआ कब शाया हुआ? 1932, 1936, 1951, 1958? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 1932। दोस्तों अपना जो है आखिर में अपने काउंट बताइएगा स्कोर की आप लोगों का इन सवालों में कितने सवाल सही हुए, कितने का फायदा आपको मिला, ये सारी चीजें आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं, ताकि ये मेरी मेहनत जो है वो कितनी कारगर है मैं उसको अंदाजा लगा सकूं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, फरोजा किस शायर का शेरी मजमुआ है? फरोजा किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, या यगाना चंगेज़ी, हसरत मोहानी, मोइन हसन जज़्बी या साहिर लुधियानवी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? फरोजा जो है वो मोइन हसन जज़्बी का शेरी मजमुआ है। मोइन हसन जज़्बी जो मशहूर तरक्की पसंद शायर हैं दोस्तों, उनका शेरी मजमुआ है फरोजा, बहुत मशहूर है। अगला सवाल है, मजरूह सुल्तानपुरी ने किस फिल्म के लिए सबसे पहले गाने लिखे? तो अभी मैंने बताया कि इस कौन सी फिल्म थी दोस्तों, वो शाहजहां फिल्म थी। शाहजहां के लिए उन्होंने नौशाद के साथ मिलकर के गाने लिखे थे। अगला सवाल है, लखनऊ में यगाना चंगेज़ी की मुखालिफत में किस पार्टी की बुनियाद रखी गई? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि लखनऊ में जो है सफ़ी लखनवी, अजीज़ लखनवी के सरपरस्ती में, उनकी अगुवाई में कौन सी पार्टी थी? म्यार पार्टी के। इन्होंने रिसाला म्यार भी जारी किया था लखनऊ से ही इन लोगों ने, और उसका मकसद क्या था? यगाना चंगेज़ी की मुखालफत और उनको जवाब देना था। तो म्यार पार्टी थी, उसमें सारे हल्के मौजूद थे, उसके मेंबर थे, और उसके जो रूहे रवा थे वो थे सफ़ी लखनवी साहब। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि म्यार पार्टी के रूहे रवा कौन थे? मसूद हसन रिजवी, सफ़ी लखनवी, अजीज़ लखनवी, फिराक गोरखपुरी? तो इसके रूहे रवा जो है सफ़ी लखनवी थे, लेकिन अजीज़ लखनवी भी उससे बराबर जुड़े थे, लेकिन सफ़ी लखनवी के उसके ज़्यादा आगे रहते थे और उनके शागिर्द उससे ज़्यादा ही जुड़े थे। अगला सवाल क्या है, गालिब शिकन किसकी किताब है? तो मैंने बताया दोस्तों यगाना चंगेज़ी ने जो खतूत लिखे थे मसूद हसन रिजवी अदीब को, और 32 जो रुबाइयाँ उसमें शामिल करके गालिब की मुखालिफत में जो शाये किया था वो गालिब शिकन, ये 1934 में 1935 में यगाना चंगेज़ी की किताब है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, मशाले जां किसका शेरी मजमुआ है? तो मशाले जां मैंने बताया दोस्तों मजरूह सुल्तानपुरी का ये जो है दूसरा शेरी मजमुआ है, लेकिन हालांकि इसमें गज़ल के जो तमाम चीज़ें शामिल हैं, कुछ चीज़ें 2-4 गज़लें इसमें बढ़ा दिया है, गीतें बढ़ा और मुतफर्रिक़ अशार बढ़ा दिया है, बाकी सारी चीज़ें गज़ल की ही वो उसमें मौजूद है। 1991 उन्होंने शाये किया था, ठीक है। यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमुआ गंजीना को किसने मुरतब करके शाये किया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी सरदार जाफरी, ऑप्शन डी अब्दुल अलीम। तो किसने शाये किया था दोस्तों? सरदार जाफरी ने जो है तरक्की पसंद तहरीक का जो इदारा था, कम्युनिस्ट इदारा, उससे शाये करके मुरतब करके तरतीब दे करके शाये किया था गंजीना या यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ। ये दरअसल जो है उनके जो दोनों शेरी मजमुए इससे पहले जो शाये हो चुके थे वो
उसके इंतखाब था और उसे मतलब एक तरह से उन सारे दोनों से निचोड़ शाये किया था सरदार जाफरी ने गंजीना के नाम से। अगला सवाल क्या है, असगर गोंडवी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ निशाते रूह, सुरूद जिंदगी, शोले तूर, गुले नगमा। तो इसमें शोले तूर और गुले नगमा जो है ये दोनों शेरी मजमुए तो उनके हैं नहीं है। निशाते रूह, सुरूद जिंदगी उनका शेरी मजमुआ है। तो पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? निशाते रूह। ठीक है। अगला सवाल क्या है, रघुपति किस शायर का नाम था? मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, ये गाना चंगेजी। तो दोस्तों इसके रघुपति जो है, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का ये पूरा नाम था। ठीक है। अगला सवाल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अमीरुल्लाह तस्लीम मुंदरजा झैल शायरों में किसके उस्ताद नहीं थे? तो इससे पहले मैंने फानी, जिगर, हसरत और असगर इन सब पर वीडियो बना रखा है। नहीं आपने देखा तो वो वीडियो लिंक में मौजूद है डिस्क्रिप्शन, उसको आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अमीरुल्लाह तस्लीम जो है असगर, हसरत और जिगर के तीनों के उस्ताद थे, यगाना के उस्ताद नहीं थे। यगाना के उस्ताद कौन थे दोस्तों? शाद अजीमाबादी। याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, असगर गोंडवी का साले वफात क्या है? 1936, 1959, 1928 या 1937? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 1936। तरक़-ए-पसंद तहरीक जिस साल शुरू हुई उसी साल उनका नवंबर में इंतकाल हुआ था। मार्च में उस तहरीक की बुनियाद रखी गई और नवंबर में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है। उसी साल प्रेमचंद का भी इंतकाल हुआ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दर्ज वाला शेर किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, मोइन हसन जज़वी, मजरूह सुल्तानपुरी। तो बेहद मशहूर शेर है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। साहिर लुधियानवी के नहीं है, मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, मौत मांगी थी खुदाई तो नहीं मांगी थी, ले दुआ कर चुके अब तर्क दुआ करते हैं, किसका शेर है? फानी बदायूनी का है, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी या यगाना चंगेजी? तो इसका लहजा ही आपको बता देगा दोस्तों, ये यास यगाना चंगेजी का शेर है। यास यगाना चंगेजी का ही ये सारे अशार है, खुदा बने थे गाना मगर बनाना गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा मौत मांगी थी खुदाई तो नहीं मांगी थी, ले दुआ कर चुके अब तर्क दुआ भी करते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से शेर भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आखिरी सवाल क्या दोस्तों, इस दौर में जिंदगी बशर की, बेहद मशहूर शेर है। दूसरा मिसरा क्या है, शाम जुल्मात हो गई है अब मेरी हयात हो गई है, बीमार की रात हो गई है अब गम के निकात हो गई है। तो यह इसका सही जवाब मैं नहीं बताऊंगा, सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा मिसरा कौन है, क्या है और इस शेर के शायर का नाम क्या है। ठीक है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कैसा लगा वीडियो आप इसके बारे में भी बताइए, क्या आपको चाहिए ये भी बताइए, क्या इस्लाह चाहते हैं, क्या मजीद आप चाहते हैं, इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का पूरा इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।